कंपैरिजन के चक्कर में, डोपामाइन कंप्रोमाइज के चक्कर में, टेक्नोलॉजी में जो स्लीपर्स लगे हुए हैं, ऑयली सरफेस जो है, उसके चक्कर में आप फंस रहे हैं और ठीक ठाक फंस रहे हैं। सिविल सर्विसेज का रिजल्ट अभी हाल में आया था, 938 लोग सिलेक्ट हुए हैं यूपीपीसीएस, एसडीएम्स एंड ऑल। काफी इंटरव्यूज मैंने देखे उसमें से, और उसमें से काफी बच्चे जो ऊपर लेवल पर ज्यादा लोगों का मेंशन आ जाता है, जो टॉपर्स हैं, लड़कियां टॉपर थी ऑफ कोर्स, 20 में से 13 लड़कियां। आई थिंक 70-80% लोगों के इंटरव्यू में ये कहीं जरूर था कि हम मोबाइल से दूर रह लेते थे। पीवी संधू जो बहुत बड़ी बैडमिंटन प्लेयर है, इंटरनेशनल चैंपियन है, ओलंपिक विनर है, वो गोपीचंद के एकेडमी में ट्रेन होती हैं, और मंडे में सुबह उनका फोन 4 बजे जमा हो जाता है, और फिर फ्राइडे इवनिंग में मिलता है उनको, तब वो चैंपियन है। तो फोन के पैसे भी हों और आपने खरीद लिया और खुद ही अपनी बैंड बजा रहे हैं बैठ के, मुस्कुरा रहे हैं, so that is not going to help. So ये मुझे आप लोगों से कहना था, और इस बात को कहने का आधार एक और चीज भी बन गई हाल में, आई थिंक 24 मार्च या 25 मार्च में, कि आप लोगों ने एक केस सुना होगा, केजीएम वर्सेस मेटा एंड यूट्यूब। सुना किसी ने? केजीएम वर्सेस मेटा एंड यूट्यूब नहीं सुना? अमेरिका में 5-6 दिन पहले, 7 दिन पहले, कैलिफोर्निया में एक ज्यूरी ने डिसाइड किया, वही डिसाइड किया जो मैंने आपको अभी बताया, प्रॉपर। और उनसे लड़ कौन रहे थे? एप्पल, अमेजॉन, 2 बड़ी कंपनियां लड़ रही थी, फेसबुक, मेटा के ओनर, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, इट्स ऑल ओन्ड बाय मेटा, एंड यूट्यूब तो पता ही है आपको। तो उनके बड़े बड़े लॉयर्स लड़े, बट कंपनी ने जो भी रखा तर्क, और जो तर्क केजीएम के लॉयर, केजीएम इज द एब्रिविएशन ऑफ अ 20-year-old वुमन, जो कि उनका नाम आइडेंटिफाई करना वो नहीं चाहती, तो शी हैज यूज्ड इनिशियल्स केजीएम। 6 साल की उम्र में वो इंस्टा की एडिक्ट हुई, 9 साल की उम्र में यूट्यूब की, और 20 साल की उम्र में डिप्रेशन। उसने इसको चेस किया, और 24 मार्च में अमेरिकन ज्यूरी ने, अभी 1 हफ्ता पहले, ये माना कि जो डीएम कानपुर नगर ने कहा है सब सही था, एंड दे हैव गिवन द फाइन अमाउंट ऑफ say $6 million perhaps or $7 million divided between Meta and YouTube, so that comes out to 50 crores. अब आप में से कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं। सो ये चीजें रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, अवेयर है। एक आईक्यू का टेस्ट हम सब लोगों ने शायद कभी कभी लिया हो, या कम से कम सुन रहे हैं। पिछले, मैं मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में पढ़ा हुआ, ये बहुत कुछ होता है, काफी घिसते रहते हैं। तो आईक्यू का टेस्ट मुझे याद आ रहा, मैंने 82 में 81 में दिया था शायद। आईक्यू के बाद में एक नया कॉन्सेप्ट पिछले 10-12 सालों में आया, काफी पॉपुलर हुआ, दैट इज EQ. IQ is intelligent quotient, EQ is emotional quotient, emotional intelligence. डेनियल गोलमैन एक बड़े साइकोलॉजिस्ट, थिंकर हैं, प्रोफेसर हैं, उनका ये ज्यादा पुश हुआ कि साहब इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिक यही कंपैशन, ग्रेटिट्यूड क्या है, आप किसी व्यक्ति की मदद करने की क्षमता है कि नहीं, आपने मुझे कोई कड़वी बात कही तो मैं कितना बर्दाश्त कर लेता हूं, या मार्शमैलो टेस्ट में कितना पास हो जाता हूं। दैट इज अबाउट EQ, IQ, EQ. Now third to my understanding is, I don't know if anybody has coined this word till now, and I am not claiming any copyright, that is DQ, digital quotient. मैंने नहीं पढ़ा था डिजिटल क्वोशिएंट में, ये मैंने खुद एक दिन बैठ के बना लिया, माई सेल्फ ऐसी खाली वाली कि आपकी डिजिटल इंटेलिजेंस कितनी है, आप कितना हैंडल कर पा रहे हैं उस दुधारी तलवार को, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा। डिजिटल इंटेलिजेंस क्या है, इसके लिए भी एक टेस्ट स्केल भी मैंने
नेट पे पढ़ा, तो डिजिटल इंटेलिजेंस वर्ड या डीके तो उन्होंने यूज नहीं किया है। इट इज टेस्ट कॉल्ड एज BSMS करके, बर्गन सोशल मीडिया एडिक्शन स्केल। सोशल मीडिया से आप कितने एडिक्टेड हैं, ये आप BSMS टेस्ट से पता लगा सकते हो। वो स्कोर देते हैं 6 से 30 के बीच में, कितना पास है कितना दूर है, आपको देख लीजिए। बर्गन सोशल मीडिया एडिक्शन स्केल। तो डिजिटल इंटेलिजेंस आपकी कैसी है, वो ये तय करेगी कि आपके हाथ में, बिकॉज द यूथ आर हियर, कि जो टूल है उसको आप स्मार्टली यूज करेंगे या उस चूहे की तरह खुशी खुशी फना हो जाएंगे। सो आई विश कि जो टॉपिक है, मैं पारुल जी का तो बहुत ही धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं ये बातें अपने घर में कहते कहते अलोकप्रिय हो चुका हूं। पापा फिर शुरू हो गए आप, बट पता नहीं कैसे पारुल जी को क्यों समझ में आ गया कि मेरी बात कुछ कायदे की है। तो शी टुक द इनिशिएटिव कि नहीं सर, हम लोग इसको करते हैं, और मुझे लगता है कि आपकी बात कुछ ज्यादा वजनदार है, किसी और ने उसको लाइटली लिया, इंक्लूडिंग माय ओन फैमिली, बट पारुल टुक इट सीरियसली। क्या कारण है इसके बारे में पारुल ही बता सकती है। सो फाइनली आई हैव टू से आई एम रियली थैंकफुल टू पारुल ऑल्सो। और एक बात बच्चों से कहनी, क्योंकि आप सब सफल तो होना चाहते ही हैं, सब लोग, कोई ऐसा नहीं सफल ना होना चाहता हो, ऐसा कोई है? सफलता के पैमाने तरह तरह के हो सकते हैं। बीइंग आईएएस इज वन ऑफ देम, बीइंग अ गुड आर्टिस्ट, बीइंग अ गुड ह्यूमन, बीइंग अ गुड डॉक्टर, बीइंग अ गुड पेंटर, बीइंग अ गुड स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ गुड फैमिली मैन, ये सब कुछ हो सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट आईएएस अलोन। कि बच्चों ने डिसिप्लिन को रेस्ट्रिक्शन समझ लिया है। दैट इज द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से टुडे, कि डिसिप्लिन को रेस्ट्रिक्शन समझ लिया है। डिसिप्लिन इज द गारंटी ऑफ फ्रीडम। कैसे? अगर आपका डिसिप्लिन है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे पढ़ने से अधिक मैं कभी किसी को कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। 8 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। 16 घंटे आपके फ्री है। अगर 8 घंटे आप नहीं पढ़ पा रहे, जो भी आप कर रहे हैं, या नहीं खेल पा रहे, अगर स्पोर्ट्समैन है, चेस प्लेयर, तो डिसिप्लिन इज द गारंटी ऑफ फ्रीडम। अगर आप उस समय को डिसिप्लिन से यूज कर लेंगे, यदि आपका डिजिटल इंटेलिजेंस प्रॉपर है, तो इट्स अ गारंटी ऑफ योर प्लेसमेंट, ऑफ योर हेल्थ। अगर आप में डिसिप्लिन है अपनी बॉडी को फिट रखने का, चाहे जिम जाए, चाहे वॉक करें, चाहे खाने पे कंट्रोल रखें, तो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्शन, इट इज द गारंटी ऑफ फ्रीडम। अगर आप खाने के समय कोई आपके पास, अरे साहब तो मम्मी टोकती रहती है, या वाइफ बहुत टोकती है, ये मीठा मत खा लो, तो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट्स अ गारंटी ऑफ योर हेल्थ, विच विल गिव यू फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो बच्चों को अगर ये बात समझ में कहीं आ जाए, शायद थोड़ा सा ज्यादा, कि डिसिप्लिन इज नॉट रेस्ट्रिक्शन, इट इज द गारंटी ऑफ योर फ्रीडम। चाहे हेल्थ वाइज ले लो, चाहे कैरियर वाइज ले लो, और चाहे मेंटल और इमोशनल हेल्थ वाइज ले लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।